की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गोयला खुर्द में। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। जैविक खेती है क्या? जैविक खेती एक परंपरागत खेती है जो जीवाणुओं पर आधारित है और हम इसमें जमीन का जीवांश कार्बन बढ़ाने के साथ साथ अपनी खेती को आगे उन्नत करने की तरफ बढ़ाते हैं। जैविक खेती के लाभ क्या हैं? जैविक खेती के लाभ हैं, हमें एक तो पौष्टिक खाना मिलता है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और साथ के साथ पर्यावरण बहुत ही संतुलित बनता जाता है, जिससे जमीन और पशुओं और मानवों के सभी के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा एक लाभदायक क्रियाकलाप है। जैविक खेती आप कब से कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से जैविक खेती में लगा हुआ हूँ और इसकी प्रेरणा मुझे मिली है राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र के निदेशक कृष्ण चंद्र जी और सह निदेशक जगत सिंह जी से। उन्होंने एक वेस्ट डिकम्पोजर बनाया था जिससे जमीन के अवशेष हैं, जितने भी हमारे फसलों के अवशेष हैं, उनको गलाकर जैवांश कार्बन बढ़ाने में हमें मदद मिलती है, जिसका हमने सेटअप तैयार किया हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं। ये बताएं कि जैविक खेती जो आप कर रहे हैं उसमें आपको जो उपज है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? उपज में अभी पिछले सीजन में समझो धान के अंदर 10 से 25% एक्स्ट्रा जो पैदावार निकली है इसकी, और उससे मुझे बहुत ही एक आने वाले समय के लिए एक बहुत ही आशावान कार्य प्रतीत हो रहा है। जैविक खेती जो आप कर रहे हैं, जैविक खेती में आपकी जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं और आने वाले समय में मैं आशा रखता हूं कि इससे भी ज़्यादा बदलाव महसूस होंगे और ज़मीन बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी अपनी दिखा सकेगी। जो इस वक्त हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सभी किसानों के लिए, यहाँ नहीं अपने देश के सभी किसानों के लिए मेरा एक संदेश है कि धीरे धीरे जैसे भी हो सकता है, जिससे भी हो सकता है, अपना परंपरागत तरीके से खेती पर आएँ, ताकि हम अपनी ज़मीन के अंदर जो जितना जहर डाल के जहरी उत्पन्न कर रहे हैं उससे रोगों से रोकथाम मिलेगी, सभी का स्वास्थ्य सुधरेगा और साथ ही पर्यावरण को लाभ मिलेगा। ये हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है, इसी पर काम करें और आगे आने वाले समय में हम इसी कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में चलते रहें। आप बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, आपको बताया जैविक खेती के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जैविक खेती के क्या फायदे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती कर रहे हैं आप? यस सर। बताएं किस तरीके से आप जैविक खेती कर रहे हैं? मैं डिकम्पोजर से अपनी जैविक खेती कर रहा हूँ। डिकम्पोजर डालता हूँ, यूरिया खाद दवाई वगैरह कुछ नहीं डालता, उससे अपने फसल तैयार करता हूँ और फसल अच्छी हो रही है। कितने समय से कर रहे हैं आप? 2 साल से। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? धर्मेंद्र फौजी से। तो जो जैविक खेती जो आप कर रहे हैं उसमें कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं जो आप पहले खेती करते थे? इसकी बजाय काफ़ी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और उसकी ग्रोथ में भी बढ़िया हुआ है, बढ़ोतरी भी हुई है। जैव उत्पाद तैयार करते हैं? हाँ, डिकम्पोजर। किस तरीके से करते हैं आप? उसमें कुछ तो जैसे 200 लीटर उसमें पानी डाल लेते हैं, उनमें 2 किलो गुड़ और थोड़ा सा डिकम्पोजर होता है, एक शीशी में 20 रुपये की शीशी आती है, उससे वो प्रतिदिन 5 मिनट उसको घुमाते हैं, 1 हफ्ते में तैयार हो जाती है। वो लाभ प्राप्त हो रहा है? लाभ काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है जी। जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है? वो वृद्धि हुई है जी। जो उसकी मार्केट है किस प्रकार से करते हैं? मार्केट फिलहाल तो बाकी और फसल की अपेक्षा 10% ही बढ़ाया अभी, बाकी जैसे और आगे वो होगा, जैसे मार्केट में उसका डिमांड बढ़ेगी तो उसके अनुसार पैक करते रहेंगे आगे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती से उनको लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो जैविक खेती और बढ़ाते जाएंगे। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? नहीं जी। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? बस हमें तो पहले पता नहीं था जी। आप भी इन भाइयों से सूद ले है कि हम भी जैविक खेती पैदा करें। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैसे गांव के जो किसान भाई हैं वो जैविक खेती कर रहे हैं तो वो भी अब जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं किस तरीके से आप जैविक खेती करते हैं? पहले तो हम डिकम्पोजर के द्वारा कर रहे हैं जी। उसमें हम डिकम्पोजर डालते हैं, 250 लीटर पानी लेते हैं,
तो उसमें 2.5 किलो पुराना गुड़ डालते हैं, उसमें हिला के फिर वो 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। तो फिर उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं करोड़ों के आसपास, तो फिर वो खेत में डालते हैं। तो ऐसे ही फिर मतलब उसमें ज़मीन में बुरबुराहट आ जाती है, उपजाऊ होती है और केंचुए पैदा होते हैं, उससे ज़मीन उपजाऊ होती है। तो पहले हमने 4 साल पहले शुरू किया था, तो उसका परिणाम कम मिला, क्योंकि हम पिछले कई सालों से यूरिया ज़्यादा डालते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अब ज़मीन उपजाऊ हो रही है। अब हमने पीछे धान बोया था 1 एकड़ में, और बासमती चावल था, तो उसमें भरपूर चावल निकला, 12 क्विंटल चावल निकला 1 किले में। उसमें ना ही हमने कोई DAP यूरिया, कोई खरपतवार, ना से कोई दवाई, ना कोई स्प्रे, कोई नहीं डाला। तो प्योर किया है जी, और अच्छी पैदावार निकली है। जैविक खेती की जब आप करनी शुरू करी, आपका उत्पादन हुआ, जब उत्पादन आपका अच्छा हुआ, उसकी जो मार्केट है आप किस प्रकार से करते हैं? देखो मार्केट में अभी मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा भाई वो प्योर करे या नहीं कर रहे हैं। इसका सर्टिफिकेट बना है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बना, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कुछ नहीं आया इसमें। लेकिन अब तो मंडी में जानकारी है कि इसका सर्टिफिकेट बनता है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। जो बड़े भाई साहब है मेरे, तो उन्होंने बताया था भाई बनेगा, तो जब प्योर हो जाएगी ना तब बनेगा। जब तक हम उसमें थोड़ा बहुत यूरिया खाद डाल रहे हैं ना, उस तक नहीं बनेगा। जब प्योर हो जाएगा ना सारी जमीन में, उसके बाद ही बन पाएगा वो। तो अभी आपका प्योर नहीं है? 1 एकड़ में तो बिल्कुल, जैसे 5 एकड़ जमीन अपने पास, 1 एकड़ में तो हमने पिछले 2 साल से तो बिल्कुल प्योर कर रखा है जी। लेकिन जो बाकी के 4 किले बचते हैं, उसमें हाफ DAP यूरिया है और हाफ ऑर्गेनिक है। हाफ पे आ गया, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में वो भी प्योर पे आ जाएगा जी। तब आप सर्टिफिकेट बनाएंगे? हाँ, उसके बाद सर्टिफिकेट बन पाएगा। जो किसान भाई अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं उनको, सभी भाइयों को, ताऊ को, जो भी चाचा बैठे हैं उनको, और गांव वाले सभी को ये बताना चाहूंगा, देशवासियों को, भाई जिसके पास जैसे कम जमीन है वो 1 किले में से 1 बीघा कर ले प्योर। भाई ज्यादा करेंगे तो पूरा फसल नहीं हो पाएगी, तो नुकसान में जाएगी बात। जैसे जिसके पास थोड़ी ज्यादा जमीन है, वो 5 एकड़ की बजाय 1 में प्योर करे पहले, बाकी 4 में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। उसके 4-5 साल में उसका प्योर आ जाएगा, उसको नुकसान भी नहीं होगा, और वो मतलब 4-5 साल में उसको सारी जमीन में प्योर ऑर्गेनिक हो जाएगा। देखिए, हमारे किसान भाई ने हमारे किसान भाइयों को एक संदेश दिया है कि अगर आप जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत में 1 एकड़ में शुरुआत करें। जब आप 1 एकड़ में शुरुआत करेंगे तो आपने कहा है कि जैविक खेती वो पहले अपने गांव वालों से सीखेंगे, फिर जैविक खेती की शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? नहीं, भी नहीं करते। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? आगे करेंगे ना। करेंगे आगे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो जैविक खेती नहीं करते, वो आने वाले समय में जैविक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ जी। बताएं किस तरीके से आप जैविक खेती करते हैं? ये वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से करते हैं जी। उसमें 2 किलो गुड़, 200 लीटर पानी, 1 एकड़ में उसको 1 हफ्ते तक घुमाना होता है, 10 से 15 मिनट, वो तैयार हो जाता है। और उसको 1 एकड़ में पानी के साथ देते हैं, उससे हम खेती करते हैं। वो हमारे गांव में धर्मेंद्र भाई साहब हैं, उनसे ही हमने इसके सीखा है, और अब के इस साल से ही करने लगे हम खेती। बदलाव महसूस कर रहे हैं कुछ? हाँ, 6-7 महीने से, जैसे 8 महीने हो गए खेती से, दूसरी फसल है जी ये। तो अब की बार हमने, पहली बार तो हमने उसमें आधा कट्टा यूरिया का डाला भी था, अब की बार तो उसको बंद ही कर दिया गति। और अच्छा गेहूँ खड़ा है, ठीक है। लोगों के जैसे पड़ोसियों के गेहूँ हैं, उसी हिसाब से हमारा गेहूँ भी लोगों के हिसाब से अच्छा है, लाभकारी है जैविक खेती। खर्चा कम हो गया है। वैसे खाद तो कोई डाला ही नहीं, ना DAP डाला, ना यूरिया डाला, तो खर्चा कम हुआ है। उपज तो आगे आएगी तो अच्छी। जैसे आपने कहा कि आपका खर्चा कम हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका खर्चा कम हो रहा है, तो आय दुगनी हो सकती है? हाँ, दुगनी तो वैसे होती है जी। हमने पिछली बार सब्जियों का जो खेती की थी हमने वेस्ट डिकम्पोजर के और इसके माध्यम से, तो अच्छा लाभ हुआ। घिया का, तोरी का, और जैसे पेठा था, मिर्च थी। तो हमने ये देखा जी, जैसे बहुत सी दवाइयाँ हमने, मिर्च थी हमारे खेत में, उसमें एक बीमारी आ गई थी जिसमें पत्ते मुड़ जाते हैं और फल कम लगता है उसमें। तो हमने तो उसमें रासायनिक दवाइयों का बहुत स्प्रे किया, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद हमने अपने बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई एक बार इसमें राख मार के देख। तो हमने जैसे ही इसमें राख मारी तो वो फसल अच्छी हो गई, धीरे धीरे उसका सुधार आना शुरू हो गया। और हमें लगा कि रासायनिक दवाइयों के पास जाने से पहले हमें अपने बुजुर्गों से सीखना पड़ेगा वे कैसे खेती करते थे। किसान भाई ने कहा है कि जो जैविक खेती है, जैविक खेती से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही है
कि जैविक खेती से उनकी लागत में कमी आई है, और उन्होंने बताया कि जैसे परंपरागत तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं, उन्होंने बताया राख जब उन्होंने खेत में डाली बीमारियां कम हो गई। एक ऐसा भी समय आया जिसमें उनकी बीमारी खत्म हो गई। तो उनका कहना है कि आप रसायन छोड़ के जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। जब आप जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? नहीं जी, क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? ज्ञान नहीं था जी इस बारे में। अब जैसे हमारे किसान भाइयों ने बताया आपको जैविक खेती के बारे में, तो आप भी जैविक खेती से जुड़ना चाहेंगे? हाँ, करेंगे कोशिश जी। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती की तरफ वो भी जुड़ेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गोयला खुर्द की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं। जैविक खेती एक परंपरागत खेती है जिससे हम हर प्रकार से जमीन को भी, पर्यावरण को भी और सभी चीज़ की सुरक्षा होती है। जैसे हम इसमें डीकम्पोजर डालते हैं ज़मीन के अंदर, तो डीकम्पोजर से जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है। और जो हम पानी देते हैं, बारिश का भी आता है, वैसे भी जैसे भी हम पानी देते हैं वो पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है, और नीचे जाने के बाद जो ज़मीन का पानी का लेवल होता है वो ऊपर आ जाता है। जो हम डीएपी यूरिया ज़मीन में डाल रहे हैं, इससे ऊपर ज़मीन के ऊपर एक लेयर सी बन चुकी है, जिससे बारिश का पानी आता है वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही उठता है। और इससे प्रदूषण की भी सुरक्षा होती है। जैसे कि हम इसमें डीएपी यूरिया नहीं डालते तो इसमें फसल भी ठीक होती है। जैविक खेती से जो फसल होती है, जैविक खेती से वो जो दाना होता है, भोजन होता है, वो स्वस्थ भी होता है और ठीक भी होता है। जैविक खेती की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जैविक खेती की प्रेरणा हमें डॉक्टर किशन चंद्रा, जो गाजियाबाद में डॉक्टर है, उन्होंने एक वेस्ट डिकम्पोजर का उत्पादन किया। हम उसे 3 साल से यूज कर रहे हैं, और उसमें एक 200 लीटर का ड्राम लेते हैं हम, और उस ड्राम में 2 किलो गुड़ और वो एक वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी डाल देते हैं। जैविक खेती की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जैविक खेती की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, और जो ये बीमारी है ये सिर्फ डीएपी यूरिया की वजह से ही है। तो हमें अपने खेत को, अपनी ज़मीन को बचाना होगा, जिससे कि हम जैविक खेती करें। इससे कोई नुकसान भी नहीं है। ज़मीन में जो हम ठीक प्रकार से जो जैविक तत्व डालते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन के अंदर, उनकी हम अच्छी तरह से जो ज़मीन में डाल देते हैं तो उर्वरा शक्ति भी कम नहीं होती है। पहले साल में ही फसल ठीक ठाक रहती है। कितने समय से आप जैविक खेती कर रहे हैं? 3 साल से कर रहे हैं। आपको जब आप 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, उससे पहले जब आप खेती कर रहे थे, हाँ जी। तो पहले की खेती और अब की खेती में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? पहले की खेती और अब की खेती में दिन रात का अंतर है। अंतर कैसे है? जो ज़मीन से हमें अब अनाज पैदा होता है वो बहुत ही स्वस्थ भी है और ठीक भी है। और जो पहले हम जैसे डीएपी यूरिया का खाना खाते थे, उससे बीमारी का भी वो लगने का डर लगा रहता है। लागत में कमी आई है? लागत में तो सारी कमी है। जैसे अभी हम एक ड्राम में 2 किलो गुड़ डालते हैं तो उसमें सिर्फ ओनली 100 रुपये का खर्चा आता है, और जो एक ड्राम है वो हम जैसे ज़मीन में डालते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर हजारों अरबों खरबों में बैक्टीरिया बन जाते हैं, जो ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। जो पहले आप जब खेती करते थे, आप बता रहे हैं कि यूरिया से फर्टिलाइजर आप डालते थे, तब कितना खर्चा होता था आपका? खर्चा तो यही हो जाता है, 5-6 हज़ार का हो जाता है। और अब कितना होता है? अब तो इसमें 1000-2 हज़ार का ही होता है। बैती का होता है ओनली, और इसमें हम ना कोई डीएपी, ना कोई यूरिया और ना ही कोई स्प्रे डालते हैं। सिर्फ इन्हीं का डीकम्पोजर का ही हम स्प्रे करते हैं और इसी को ज़मीन में डालते हैं। मार्केट किस प्रकार से करते हैं? मार्केट अभी नहीं करते हैं। अभी प्योर एक एकड़ हमारे पास, जो हम वो घर के लिए यूज करते हैं। लाभकारी है? बिल्कुल लाभकारी है। देखिए, किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती वो कर रहे हैं, लागत में कमी आई है। उन्होंने एक बात बताई, जो पहले वो खेती जो करते थे उसका खर्चा तो था वो 4, 5, 6 हज़ार भी आ जाता था, और अब 1000,
2,000 रुपए लगते हैं। तो उनका कहना है कि लागत में कमी आई है तो जैविक खेती लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। खेती आप किस प्रकार से करते हैं? हम तो बोलो तो यूरिया कर रहे, यूरिया डाई यू कर रहे बोलो, वो अच्छा जो करना लग जाएंगे, हम भी ना देख देखा। आप भी जैविक खेती करेंगे फिर? हाँ करना लग जाएंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैसे कि गाँव में जैविक खेती कर रहे हैं, उनको देख देख के वो भी जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी नहीं। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? पहले तो जानकारी नहीं थी, फिर जमीन की कमी है जी, इसमें पैदावार कम हुआ है, नू नहीं कराते जी, ये लाग जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें पैदावार की कमी होती है, इसी वजह से आप जैविक खेती नहीं करते? हाँ जी। बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पैदावार में कमी आती है अगर जैविक खेती करते हैं। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं, क्या ऐसा है कि पैदावार में कमी आती है? नहीं, पैदावार में कमी नहीं आएगी, और बल्कि पैदावार के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है हमारे खाद्य पदार्थों की, भोजन की। जो किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं, जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं? ये मेरे पास से मदर कल्चर ले सकते हैं वेस्ट डिकम्पोजर का, और अपने घर पे प्लास्टिक के ड्रम के अंदर तैयार कर सकते हैं, जिसमें 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो गुड़ और कुछ मात्रा वेस्ट डिकम्पोजर की डाल देंगे तो 1 हफ्ते में वो तैयार हो जाता है। उसके साथ ही उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, और पानी के साथ इसको फ्लड तौर पर अपने किस फसल के अंदर भी लगा सकते हैं। किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे उनकी पैदावार कमी आती है, तो उसके लिए पैदावार की जैसे कह रहे हैं कि कमी आती है, और आप कहते हैं कमी नहीं आती है, तो क्या अंतर क्या है इन सब चीज़ों में? इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो हमारे खर्चे बच रहे हैं वो भी हमारी आमदनी का एक हिस्सा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है किसानों की आय दोगुनी करने का, ये कार्यवाही जो परंपरागत कृषि योजना है एक मील का पत्थर साबित होगी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों की आय दोगुनी करने का,